लोकसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां कमर कस चुकी हैं। लोकसभा चुनाव से पहले कई राज्यों की तरह बिहार में भी सियासी हालात बदल रहे हैं। बुधवार को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से लोक जनशक्ति पार्टी जो रामविलास पासवान की है उसके अध्यक्ष जमुई से सांसद चिराग पासवान ने मुलाकात की। मुलाकात के बाद चिराग पासवान ने बड़े संकेत दिए। उन्होंने सीट शेयरिंग को लेकर बात कही, लेकिन कुछ तस्वीर साफ नहीं की। इस मुलाकात के बाद कयास ये लगाए जा रहे हैं कि चिराग पासवान के चाचा और केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस एनडीए छोड़कर महागठबंधन का हिस्सा हो सकते हैं। बीजेपी ने सीट शेयरिंग के तहत चाचा पारस की जगह चिराग को ज्यादा तवज्जो देते हुए 5 सीटें दी। कयास ये भी है कि इनमें हाजीपुर की सीट भी शामिल है। हाजीपुर की सीट से पशुपति पारस अभी वर्तमान में सांसद हैं। चिराग पासवान को इस पेशकश के बाद अब पशुपति पारस कहा यह जा रहा है कि वो असहज हैं। बीजेपी उन्हें मनाने की कोशिश भी कर रही है। आपको यह भी बता दें कि किसी भी स्थिति में बीजेपी अपने सहयोगियों को छिटकने नहीं देना चाहती, खास तौर से चुनावी मौसम। अब खबर यह सामने आई है कि बीजेपी ने नाराज पशुपति पारस और चिराग के चचेरे भाई प्रिंस को भी सेट करने का प्लान किया है। इसके लिए रामविलास पासवान के पुराने फॉर्मूले का सहारा लिया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा है कि चिराग को हाजीपुर समेत 5 सीटें देने के बदले पशुपति पारस को समस्तीपुर सीट ऑफर की गई है और समस्तीपुर से मौजूदा सांसद और चिराग के भाई प्रिंस को बिहार सरकार में मंत्री पद ऑफर किया गया है। सूत्र ये भी कह रहे हैं कि समस्तीपुर से नहीं लड़ने की स्थिति में पारस को गवर्नर बनाने का भी प्लान है। आपको ये भी बता दें कि ये वही फॉर्मूला है जिसके तहत रामविलास पासवान केंद्र में मंत्री बने, छोटे भाई पारस बिहार में सरकार में मंत्री और चिराग दिल्ली की राजनीति में एक्टिव हुए। अब बीजेपी ने उसी फॉर्मूले के तहत चिराग को दिल्ली की राजनीति में, प्रिंस को बिहार की कैबिनेट में और चाचा पारस को गवर्नर बनाकर या समस्तीपुर से चुनाव लड़ने के लिए केंद्र में मंत्री बनाकर सेट करने का प्लान किया है। बिहार एनडीए में बीजेपी और जेडीयू के अलावा चिराग की लोक जनशक्ति पार्टी, पशुपति पारस की पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति, ये सब बिहार में एनडीए के जो घटक दल हैं उनके बारे में आपको बता दें। एनडीए में बीजेपी और जेडीयू के अलावा चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी जो कि रामविलास पासवान की है, पशुपति पारस की पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, जीतन राम मांझी की हम पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा शामिल है। ये सारी ही पार्टियां मिलकर बिहार में एनडीए बनी है। शेयरिंग समझौते के लिए बिहार की 40 लोकसभा सीटों में बीजेपी 17, जनता दल यूनाइटेड 16, चिराग पासवान 5, मांझी और कुशवाहा को एक सीट पर ऑफर मिला है। औपचारिक ऐलान अभी तक नहीं हुआ है। सूत्र ये कह रहे हैं अगर पारस समस्तीपुर से चुनाव लड़ने की तैयारी करते हैं तो चिराग को 4 सीटें और बदले में 1 राज्यसभा या गवर्नर की सीट मिल सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा है कि बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस को मनाने का जिम्मा मंगल पांडे को सौंपा है। इसके साथ ही पारस गुट की तरफ से पार्टी की केंद्रीय संसदीय बोर्ड की बैठक में पशुपति पारस पार्टी के फैसले लेने के लिए अधिकृत कर दिए गए। बैठक में यह भी तय किया गया है कि पशुपति पारस की पार्टी के लिए बीजेपी या प्रधानमंत्री का जो भी निर्णय होगा वो स्वीकार्य होगा। इसके साथ ही पशुपति पारस बीजेपी के प्रमुख जेपी नड्डा से भी 1-2 दिन में मुलाकात कर सकते हैं। ये सारे जो हैं ये कयास हैं, मीडिया रिपोर्ट्स के दावे हैं, सूत्रों के हवाले से खबर है। दोनों ही पक्षों में औपचारिक तौर पर इस तरीके का कोई ऐलान अब तक नहीं हुआ है। बीजेपी प्रमुख जेपी नड्डा से बैठक के बाद चिराग पासवान ने बुधवार को कहा कि उनकी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी के साथ सीट बंटवारे के फॉर्मूले को अंतिम रूप दे दिया है। पासवान ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद ये घोषणा की। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि बीजेपी ने मेरी सभी चिंताओं का समाधान किया है, मैं संतुष्ट हूं। उन्होंने कहा कि बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए के घटक दलों के बीच सीटों का तालमेल का फैसला हो चुका है, जल्द ही इसकी औपचारिक घोषणा की जाएगी। अब चिराग पासवान अगर हाजीपुर की सीट के साथ साथ 5 सीटें लेते हैं तो निश्चित तौर पर पशुपति पारस की नाराजगी होगी और शायद इसलिए मीडिया रिपोर्ट्स में इस तरीके के दावे किए जा रहे हैं कि हो सकता हो नाराज पशुपति पारस महागठबंधन का हिस्सा हो जाए। इसमें कोई संदेह नहीं कि बिहार की सियासत में चाहे एनडीए का गठबंधन के दल हो, चाहे आईएनडीआईए के गठबंधन के दल हो, दोनों ही दलों के बीच जब सीट शेयरिंग की बात होगी तो निश्चित ही विवाद, रार, तकरार देखने मिलेगा और लोकसभा चुनाव से पहले बिहार का जो चुनाव है वो भी रोमांच देगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।